ये है सेरेस द मेन कैरेक्टर और ये है जेक्ट द हरामखोर लौंडा जिसने सेरेस के 3 बंदियां चुरा ली है। क्या बोला तूने? जब बंदियां चुराई है तो रिवेंज तो होगा ही, तो सेरेस उसकी मम्मी चुरा लेता है। सिर्फ जेक्ट की नहीं, तीनों लड़कियों की भी मम्मी चुरा लेता है। और आज तुम लोग इसी कहानी के बारे में जानने वाले हो। तो शुरुआत में हम लोग सेरेस को देख पाते हैं जो अभी के लिए सो के उठ चुका है और वो एक सपना देख रहा था जो 10 साल पहले उसके साथ हुआ था। और अभी के लिए सेरेस एक पार्टी के अंदर है जिसका नाम है लाइट ऑफ होप और उसके और 4 दोस्त भी इसी पार्टी के अंदर है और ये पार्टी इसीलिए फॉर्म हुई थी कि वो लोग डिमन लॉर्ड को हरा पाए। इसके बाद सेरेस नीचे आता है जहाँ पे जेक्ट उसका इंतजार कर रहा था। जेक्ट सीधा सेरेस के मुंह के सामने बोलता है कि आज से सेरेस तुम हमारी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं हो। और ये चीज होने वाली है सेरेस को पहले से ही पता था। इस पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम है जो है जेक्ट। ये बंदा बहुत अच्छा है, लीडरशिप स्किल्स भी इसके पास बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छा खासा है, लेकिन ये एक पीस ऑफ शिट है और एक मैसिव वुमनाइजर भी। जेक्ट प्यार को ज्यादा महत्व देता है और सेरेस फ्रेंडशिप को ज्यादा महत्व देता है। इसके बाद जेक्ट कहता है मुझे अभी भी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी है, मुझे और भी बड़ा हीरो बनना है और तुम हमारे लिए एक बर्डन हो, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। और इससे मेल भी एग्री करती है और ये देख के सेरेस को बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि वो मेल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, फिर भी मेल ने उसे छोड़ के जेक्ट को चुना। जेक्ट को कुछ गलतफहमी हो गई थी कि मैं और मेल डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए मेल को उसने बेड पे खा लिया जिससे मुझे बुरा लगे। मैंने जेक्ट को अपना अच्छा दोस्त माना था, अगर वो मेरे से ज्यादा हॉनेस्ट रहता तो मैं इसके लिए और भी ज्यादा प्रिपेयर रह पाता। इसके बाद सेरेस उन लोगों को छोड़ के वहां से चला जाता है। सेरेस रास्ते में जाते हुए सोचे लगता है वो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो थे लेकिन नॉट सेंस ऑफ लव। और मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हुआ हूँ। असल दुनिया में मैं 42 साल का था, मेरी एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी फैमिली भी थी। ये दुनिया बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ के लोग 50 साल तक ही जी पाते हैं। 17 साल की लड़की को ये लोग ओल्ड कंसिडर करते हैं और 20 साल की लड़की को तो लड़की ही कंसिडर नहीं किया जाता। और मेरी नजर में तो इस दुनिया के लोग पीडियोफाइलस हैं। इसके बाद सेरेस एक शॉप में जाता है जहाँ पे शॉप का ओनर उसे वेलकम करता है। इसके बाद सेरेस पूछता है कि मैं क्या आपके फीमेल स्लेव्स को देख सकता हूँ, मुझे हाउस होल्ड के लिए एक फीमेल स्लेव चाहिए जिसका रेट थोड़ा सा कम हो। इसके बाद ओनर सेरेस को स्लेव्स वगैरह दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पे एक स्लेव को देख के सेरेस हैरान हो जाता है और हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है जो है सुजुको। और ये सेरेस का पहला प्यार था जब वो बच्चा था और ये जेक्ट की मॉम है। और सुजुको यहाँ पे किस लिए है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद सेरेस 5 सिल्वर कॉइन देके सुजुको को खरीद लेता है। इसके बाद सेरेस सुजुको को कुछ अच्छे कपड़े दिलाता है क्योंकि सुजुको को जो कपड़े मिले थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे। इसके बाद सेरेस सुजुको को खाना भी ऑफर करता है लेकिन उससे पहले सुजुको उसे थैंक्स कहती है उसे खरीदने के लिए। इसके बाद सुजुको रोने लगती है तो सेरेस कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जब तुम शांत हो जाओ फिर मुझे कहना कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। इसके बाद सुजुको शांत होते हुए बोलती है कि मेरे पति ने मुझे बेच दिया था। जब जेक्ट एक हीरो रिकॉग्नाइज हुआ तो हमें स्टेट की तरफ से बहुत पैसा मिला। मेरे हस्बैंड ने वो सारा पैसा गैम्बलिंग, लड़कियां खरीदने में और बहुत सारी चीजों में उड़ा दिया जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, तो उसने मुझे ही बेच दिया। इसके बाद सेरेस पूछता है तो फिर तुमने जेक्ट से मदद क्यों नहीं मांगी। इसके रिप्लाई में सुजुको बोलती है वो अपने बाप को ज्यादा प्यार करता है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है और पैसे तो अच्छों को भी बदल देती है। इसके बाद में पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेरेस जेक्टर से बोल रहा था मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। इसके रिप्लाई में जेक्टर बोलता है अगर तू उसे चाहता है तो फिर एक गोल्ड कॉइन दे और लेके जा। इसके बाद है प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे सेरेस सोचने लगता है ये सब चीजें उसने तब मुझे बोली थी जब मैं एक बच्चा था। इसके बाद सुजुको कहती है एट दिस पॉइंट आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिसाइड्स दैट मैन इज गोइंग टू बर्न इन हेल एनीवे। तो सेरेस जब एक बच्चा था तो सुजुको ने ही माँ का रोल प्ले किया था। इसके बाद सुजुको कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके रिप्लाई में सेरेस बोलता है इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप मेरी लवर बन जाओगी तो। इसकी रिप्लाई में सुजुको बोलती है कि ये कोई मजाक नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारी एज से बहुत ज्यादा बड़ी हूँ। इसके रिप्लाई में सेरेस बोलता है कि मैं तो सीरियस हूँ और मैं तो ये तब भी बोलता था जब मैं एक बच्चा था। इसके बाद सुजुको कहती है
है, सेरेस तुम हैंडसम हो, बाकी सब लड़कियां तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएंगी और अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढ, उनसे प्यार व्यार कर। और ये सुनने के बाद सेरेस सोचने लगता है वैसे भी जेक्ट ने उन लोगों को बेड पे पछाड़ दिया है। और सेरेस के इतने इंसिस्ट करने के बाद सुजुको मान जाती है। इसके बाद सुजुको कहती है जब तक तुम अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं तुम्हारी लवर बन के रहूंगी। इसके बाद वो लोग हाथ पकड़ते हुए वहां से चले जाते हैं, जहाँ पे एक ही रूम में एक ही बेड पे वो लोग रात बिताते हैं, जहाँ पे कुछ होता तो नहीं है। इसके बाद सुबह उठते हैं वो लोग और ब्रेकफास्ट के लिए सेरेस सुजुको को बाहर खिलाने के लिए ले जाता है। इसके बाद खाने को देखते हुए सुजुको कहती है ये तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बाहर खाने का मौका बहुत ही कम मिलता था और सुजुको को वो ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। और उन लोगों का खाना वगैरह होने के बाद वो लोग एक गिल्ड में जाते हैं, जहाँ से उन लोगों को मिशन विशन मिलेगा और वो कुछ पैसे वैसे कमा पाएंगे। और उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट सेरेस को वेलकम करती है। इसके बाद सेरेस बोलता है मुझे एक पार्टी फॉर्म करनी है जिसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चाहिए। इसके बाद वो लड़की बोलती है सेरेस आप एक बुढ़ी औरत के साथ एक पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुजुको बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाती है, लेकिन फिर भी हंसते हुए कहती है फेयर इनफ, मैं उसके साथ टीम अप कर रही हूँ इसलिए मुझे रजिस्टर करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टेटस को रीस्टेटमेंट करने के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। और यहीं से सेरेस को पता चलता है कि सुजुको एक एडवेंचरर है। इसके बाद सुजुको और एक चीज रिवील करते हुए बोलती है जेक्ट और जेक्टोर दोनों को ही नहीं पता था कि मैं एक एडवेंचरर हूँ। इसके बाद तभी उस गिल्ड का मास्टर आता है जो रिसेप्शनिस्ट के बिहाफ पे सुजुको के सामने माफी मांगता है और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है और सुजुको को एक ब्लैक हेयर्ड हीलर भी बुलाता है। और ये ब्लैक हेयर हीलर वाली चीज सेरेस के एकदम सिर के ऊपर से जाती है और यहीं से सेरेस को पता चलता है कि सुजुको एक एस रैंक एडवेंचरर है। और ये सुनने के बाद सेरेस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है फैमिली ओरिएंटेड और इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड और उसके भी ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर ये इतनी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर उस समय में वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गई। इसके बाद वो गिल्ड मास्टर सुजुको से कहता है क्योंकि तुम इतने दिन तक बैटलफील्ड से दूर रही हो तो तुम्हें अभी के अभी एस रैंक नहीं मिल सकता, तुम्हें ए रैंक मिलेगा। और ये सुजुको मान भी जाती है। इसके बाद वो लोग कुछ ड्रैगन्स को मारने वाला मिशन लेते हैं, जहाँ पे सेरेस को पता चलता है कि सुजुको भी उसके साथ जाने वाली है। लेकिन इसके जवाब में सेरेस बोलता है मैं तुम्हें लेकर तो जाऊंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम सिर्फ दूर रह के देखोगी और मैं फाइट करूंगा। इसके बाद वो लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और रास्ते में जाते हुए सुजुको रिवील करती है कि वो अकेले एडवेंचरर नहीं थी, लिंडा, मारिया और मेल की माँ भी एडवेंचरर रही है और वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छी थी, लड़कों से भी बहुत ज्यादा। इसके बाद सेरेस एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है तो फिर तुम एक स्लेव कैसे बन गई। इसकी रिप्लाई में सुजुको कहती है जेक्टोर ने मुझे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था और अगर जेक्टोर मुझे और एक बार मिला तो वो मेरे से बच नहीं पाएगा। इसके बाद वो लोग बीच में कहीं पे रुक जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और सुजुको अपने हाथों से सेरेस को खिलाती है और खाना खत्म और ड्रैगन भी आ चुका है। इसके बाद ड्रैगन सेरेस के ऊपर हमला करता है लेकिन सेरेस उस हमले से बच जाता है। इसके बाद सेरेस अपना एक अटैक प्रिपेयर करता है विंड और उससे ड्रैगन का गला काट देता है। इसके बाद तभी अचानक से एक रॉक ड्रैगन आ जाता है जो सेरेस के ऊपर अपने फ्लेम से हमला करता है, लेकिन सुजुको उसे होली वॉल का बैरियर बना के बचा लेती है। लेकिन सेरेस उसे भी हरा देता है और उन दोनों के सिर को लेके गिल्ड में जमा भी कर देता है और रिवॉर्ड भी ले लेता है और अभी के लिए वो लोग पैसे वाले हो चुके हैं। इसके बाद सेरेस पूछता है तो मुझे प्रोटेक्ट करने क्यों आई थी, जिसकी रिप्लाई में सुजुको कहती है मैं तुझे ऐसे ही तो हर्ट होने नहीं दे सकती ना। इसके रिप्लाई में सेरेस बोलता है कि मैं अभी वो बच्चा नहीं हूँ और अभी मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुको सोचने लगती है सेरेस को मैं जब तक नहीं कहती कि मैं उसे प्यार करती हूँ उतने दिन तक जब तक मुझे ये नहीं लगता है कि मैं सेरेस को प्यार करती हूँ तब तक मुझे उसके लवर का रोल प्ले करना पड़ेगा और जो भी हो यही तो प्लान है। और मेरे हार्ट बीट से पता चलता है कि मेरी एज कितनी हो चुकी है और इस ओल्ड एज में मैं अपनी होप्स को इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकती और मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि सेरेस लोनली है। इसके बाद तभी वहाँ पे सेरेस आ जाता है तो सुजुको कहती है तुम इतनी जल्दी अपने काम से आ गए। इसके रिप्लाई में सेरेस कहता है मैंने अपने काम को बहुत जल्दी निपटा लिया क्योंकि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। इसके बाद सेरेस सुजुको की तारीफ वगैरह करना शुरू करता है
और तारीफ वगैरह सुन के सुजुको कहती है लेकिन मैं तो एक ओल्ड वुमन हूँ। लेकिन इसके रिप्लाई में सेरेस कहता है कि तुम इतनी भी ओल्ड नहीं हो, मेरी आंखों से तो तुम ओल्ड नहीं लगती हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसके बाद सेरेस एक बड़ा सा फूलों का गुच्छा सुजुको के सामने पेश करता है और एक केक भी पेश करता है जो सुजुको को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और रात का डिनर भी बाहर खिलाने के लिए ले जाता है। एट द लास्ट नॉट द लीस्ट सेरेस सुजुको को एक नेकलेस भी देता है और यहीं से हमें पता चलता है कि सुजुको को अपने पिछले मैरिज के समय में एक रिंग तक नहीं मिली थी। क्योंकि सेरेस ने सुजुको को एक नेकलेस दिया है तो इसका मतलब है सेरेस सुजुको के लिए सीरियस है और उसे अपने मन से प्यार करता है। इसके बाद सुजुको कहती है मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ और तुम इस डिसीजन पे बाद में रिग्रेट करोगे। लेकिन इसके रिप्लाई में सेरेस बोलता है आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ अभी से आखिर तक। इसके बाद सेरेस सुजुको को गले लगा लेता है जिसके बाद सुजुको भी सेरेस को एक मौका देती है। इसके बाद सुजुको नहाते हुए सोचने लगती है सेरेस मेरे लिए इतना ज्यादा सीरियस है, इससे पहले मुझे ऐसे ट्रीट किसी ने भी नहीं किया। मेरे एक्स हस्बैंड ने तो मेरे लिए एक सिंगल चीज भी नहीं खरीदी थी। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो सेरेस जब बच्चा था तब भी मुझसे ये सब चीजें कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। इसके बाद सुजुको का नहाना वगैरह हो जाता है तो वो बाहर आती है और सेरेस से कहती है बहुत दिन हो गए मुझे ऐसा कुछ करे हुए, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा जेंटल हो सकते हो। सेरेस जेंटली कुछ नहीं करने वाला, वो तो ऑल आउट जाएगा क्योंकि उसने बहुत कुछ चीजें दी हैं, अब उसे वसूल भी तो करना है। तो वो लोग पूरी रात मचाते हैं लेकिन सेरेस सुबह उठ के फिर से शुरू हो जाता है जहाँ पे सुजुको थक गई लेकिन सेरेस नहीं थका। इसके बाद वो लोग खाना वगैरह खाते हैं और खाने के टेबल पे सुजुको कहती है क्यों ना हम लोग एक बार विलेज को विजिट करके आए जहाँ पे मैं अपने एक्स हस्बैंड को थोड़ा सा पनिशमेंट देना चाहती हूँ। सेरेस इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि वो 3 लड़कियां उस विलेज में रहती हैं तो रेडी हो जाता है जाने के लिए। इसके बाद हमें उन 3 लड़कियों के बारे में पता चलता है जहाँ पे पहली लड़की हारुका जो अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट रन करती है और सेकंड लड़की सायो जो एक हाउसवाइफ है और थर्ड लड़की मिसा की हाउस होल्ड का काम भी Damn, girl. You grew up. करती है और अपने हस्बैंड के जनरल स्टोर को भी चलाती है। इसके बाद सेरेस कहता है मैं उन लोगों को देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता, वैसे क्या आज रात फिर से करें। इसके बाद हमें जेक्ट के टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों की हालत खराब है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो लोग एक चर्च में जाते हैं कुछ पैसा वगैरह लेने के लिए और जेक्ट को प्रीस्ट से पता चलता है कि उन्हें पेपर वर्क करना पड़ेगा तभी उन्हें कुछ पैसा मिल सकता है। और पेपर वर्क की बात सुन के जेक्ट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पेपर वर्क के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद प्रीस्ट कहते हैं तुम तो एक हीरो हो, तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें तुम्हें डिटेल में अपने अचीवमेंट्स और अपने एक्सपेंसेस के बारे में लिखना है। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव तो हुए हैं लेकिन उसमें तुम्हारे सिग्नेचर नहीं है लेकिन लॉर्ड सेरेस के हैं। और जेक्ट ये सब चीजें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सेरेस ने यही सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले उसे साइन करने के लिए कहा था लेकिन जेक्ट ने साइन नहीं किया था। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के कारण उन्हें मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम मिलता है। इसके बाद जेक्ट पेपर वर्क का काम मेल को सौंप देता है क्योंकि मेल इन सब में से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसके रिप्लाई में मेल बोलती है मैं ये सब काम नहीं करेगी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे भी इस पार्टी से निकाल दे सेरेस की तरह। लेकिन लास्टली मेल को ही पेपर वर्क का काम करना पड़ता है। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पे उन लोगों को खाना मिलता है एकदम बेकार जो लिंडा ने बनाया था। इसके बाद वो 3 लड़कियां सेरेस के अच्छे खाने के बारे में बोलने लगती हैं और ये सुन के जेक्ट को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन चारों की हालत खराब है लेकिन मारिया और मेल के बालों की हालत और भी ज्यादा खराब है और यहीं से हमें पता चलता है मारिया और मेल के बालों को सेरेस ही हैंडल करता था। और जब फिर से सेरेस की बातें होती है तो जेक्ट गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मेल बोलती है अगर हमें पैसों की जरूरत है तो फिर हम लोग मॉन्स्टर्स वगैरह क्यों नहीं हंट कर रहे हैं। इसके रिप्लाई में जेक्ट बोलता है हमें मॉन्स्टर हंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें चर्च से ही पैसा मिल जाएगा। इसके बाद हमें सुजुको को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश है, उसके बालों का ध्यान सेरेस रखता है और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ करे। और सेरेस उसके लिए खाना भी बनाता है। जब सुजुको की तबीयत खराब होती थी तो जेक्ट दोनों ही खाना मांगने के लिए आ जाते थे लेकिन सेरेस उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और वो अभी ही एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही है जहाँ पे सेरेस उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है और उसके दिन में तो मजे हैं ही और रात में तो और भी ज्यादा मजे हैं।
है और कभी जैक्ट और सेरेस के बीच में चुनना हो तो वो हर बार सेरेस को ही चुनेगी। इसके बाद हमें सेरेस को दिखाया जाता है जिसने कुछ ऑक्स को मार दिया होता है। इसके बाद सेरेस कहता है मुझे हंट करके ही सब कुछ कमाना पड़ता है, मुझे पार्टी से कुछ नहीं मिलता। और शिजुको की ओपिनियन में सेरेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस रैंक से भी ऊपर है। इसके बाद वो लोग उन सारे ऑक्स को गिल्ड में जमा करके अपना रिवॉर्ड भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की सेरेस से माफी मांगती है क्योंकि उसने सेरेस की पार्टी के लिए कोई नई रजिस्ट्री नहीं बनाई, उसने लाइट ऑफ होप से ही एक सेपरेट फोर्स के अंदर और एक पार्टी बना दी। इसके बाद वो लड़की कहती है क्योंकि आप लोगों ने ड्रैगन्स वगैरह को मारा है तो आप लोग चाहो तो अपना टाइटल ड्रैगन स्लेयर रख सकते हो। इसके बाद शिजुको जैक्ट की थोड़ी सी बेइज्जती करने लगती है तो वो लड़की को ये सब चीजें पसंद नहीं आती और वो लड़की कहती है आप कैसे एक हीरो के बारे में ये सब चीजें बोल सकती हैं। और तभी सेरेस रिवील करते हुए बताता है कि ये जैक्ट की मॉम है, जिससे वो लड़की, और ये जानने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है शिजुको सेरेस की लवर है। और वो सेरेस को इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है और सेरेस सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जैक्ट के ऊपर। इसके बाद वो सजेशन देती है आप लोग चाहो तो एक मैरिज गिल्ड बना सकते हो। और ये सुनने के बाद दोनों ही इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और ये शादी यहीं पे होती है जहाँ पे सब लोग उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और इस शादी को वहीं पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं इन चारों को अपना बनाऊंगा, मैंने एक को तो अपना बना लिया लेकिन बाकी 3 उस विलेज के अंदर है और मैं उन तीनों को भी अपना बनाऊंगा। इसके बाद वो लोग वहीं से गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं और गाँव में पहुंच के वो लोग पहले गाँव के चीफ से मिलते हैं, जहाँ पे चीफ सेरेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन शिजुको को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जैक्टोन ने कहा था कि शिजुको मर चुकी है। इसके बाद शिजुको सब चीज बताती है विलेज चीफ को जो जो उसके साथ हुआ और ये सब चीजें सुनने के बाद विलेज चीफ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद शिजुको को विलेज चीफ से पता चलता है कि अभी के लिए जैक्टोर गाँव में नहीं है क्योंकि उसने टैक्सेस पे नहीं किए थे तो कुछ लोग उसे पकड़ के ले गए हैं। इससे शिजुको को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन बाद में शिजुको को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जैक्टोर को अपने हाथों से पनिश करना चाहती थी तो वो मौका उसे नहीं मिला। और इस तरफ सेरेस जैक्टोर के बारे में ही सोच रहा था कि उसे अभी के लिए विलेज में तो कोई जगह नहीं मिलेगी। स्लेव की तरह माइन में काम करने के बाद भी जब जैक्ट एक हीरो बन गया तो जैक्टोर को अपने बेटे से बहुत पैसा मिला। उसने यहाँ के लोगों को फूटी कौड़ी तक नहीं दी, जेलेसी के अंदर अपनी ही कबर खुद से खोद ली। अभी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि उसे बचाया जा सके। मैं तो उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरी शिजुको को बेच दिया था। इतना कुछ बेकार करने के बाद भी उसने मुझे और जैक्ट को मछली पकड़ना सिखाया था। वो मेमोरीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और वहाँ पे वो लोग और थोड़ा सा विलेज चीफ के साथ बातें करते हैं जिसके बाद शिजुको सेरेस को अपने पुराने घर में ले आती है। उस घर में आने के बाद सेरेस शिजुको के साथ अपने काम पे चालू हो जाता है। पूरी रात काम करने के बाद सेरेस की मॉर्निंग होती है अगले दिन दोपहर में। लेकिन शिजुको को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इस एज के अंदर कोई एक लड़का उसे इतना ज्यादा प्यार कर रहा है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हारुका से मिलने जाएंगे, जहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम है काजुमा और उसकी बेटी का नाम है लिंडा। काजुमा ने सेरेस को खाना बनाना सिखाया था और सेरेस काजुमा को अपना बड़ा भाई मानता है और हारुका को अपनी बहन मानता है। जो भी हो ये लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो क्या सेरेस अपनी बड़े भाई को बिट्रे करके उसकी बंदी चुरा लेगा, वो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। और अगर इसका तुम लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है ब्रो, लिख दो। नेक्स्ट वीडियो सीक्रेट क्लास के ऊपर होगी। और अगर तुम्हें ऐसे टाइप के कुछ मांगास के नाम पता है तो तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर मुझे कहानी अच्छी लगती है तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है तो तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, जाओ फॉलो करो और क्या। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।